दोस्तों, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में अजूबा बनता जा रहा है। जब वहां जनता के लिए फ्लाइट उड़ाने की बात की जाती है तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि एयरपोर्ट में ये कमी है, इस तरीके की दिक्कत है, 3 महीने में शुरू हो जाएगा, 4 महीने में शुरू हो जाएगा, 6 महीने में शुरू हो जाएगा। लेकिन जब कोई बड़े वीआईपी टाइप के लोगों को अपने चार्टर्ड प्लेन से आना होता है तो एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। एयरपोर्ट एकदम सुचारू ढंग से चलता रहता है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चार्टर्ड प्लेन शाम में 5 बजे लैंड होगा। इसके पहले भी तमाम सारे वीआईपी लोगों के प्लेन जो है वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्लेन जो है वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लैंड हुआ था जब वो पिछली बार बिहार दौरे पे गए थे। अब ऐसे में हमारा सवाल है, जब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जनता के लिए फ्लाइट उड़ाने की बात की जाती है तो एक खबर सामने आ जाती है कि एएलएस मशीन जो है उसका इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तमाम टेक्निकल दिक्कतें जो है वो बता दी जाती हैं। उड्डयन मंत्री राज्यसभा में कहते हैं कि बहुत जल्द जो है वो यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सांसद जी से बात करिए, वो कहते हैं बहुत जल्द उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ से राज्यसभा में सांसद गए हैं आरपीएन सिंह जी, उनसे पूछिए, वो भी कहते हैं बहुत जल्द उड़ानें शुरू हो जाएंगी। लेकिन जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि जनता के लिए उड़ानें शुरू होने में दिक्कतें हैं लेकिन वीआईपी प्लेन लैंड कर जाते हैं, ऐसा कैसे हो जा रहा है? आज भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्लेन वहां लैंड होगा तो लोगों के लिए भी तो वहां पे फ्लाइट जो है वो आ सकती हैं। अगर उनके फ्लाइट्स के नेविगेशन के लिए मशीन इंस्टॉल नहीं है और उसके लिए प्रोसेस पूरा नहीं है तो इन प्राइवेट प्लेनों के लिए कैसे पूरा हो जाता है? ये सवाल है, क्योंकि पूरे कुशीनगर की जनता, और सिर्फ कुशीनगर नहीं, हम आपसे कह रहे हैं पूरे पूर्वांचल की जनता, बिहार के बहुत सारे क्षेत्र की जनता उम्मीद लगा के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैठी थी कि यहाँ से फ्लाइट्स उड़ेंगी, इंटरनेशनल उड़ानें होंगी तो उनको सुविधा होगी, उनको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जाके फ्लाइट्स नहीं पकड़नी पड़ेंगी। लेकिन बार बार सिर्फ डेट दिया जाता है कि 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा। होता कुछ नहीं है, सिर्फ डेट मिलता है और जब वो डेट का टाइमलाइन खत्म होता है तो एक नया डेट मिल जाता है। बाकी हम आपको एक खबर बता रहे थे कि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुशीनगर जिले में आ रहे हैं, करीब 8-9 घंटे कुशीनगर जिले में रहेंगे। यहाँ कुशीनगर में उनका प्लेन लैंड होगा, उसके बाद से कुशीनगर से हाईवे के रास्ते वो जो है वो सेवरही जाएंगे। सेवरही में अजय राय जी के घर पे रात में रुकना है उनको और उसके बाद से उनका भोरे में जो है वो कथा का कार्यक्रम है। लेकिन कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात इसलिए की है क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे चैनल पे, या हम आपसे कह रहे हैं आप अपने आसपास जो भी मिलता हो गूगल की सर्च लिस्ट में जाके भी आप अगर देखिएगा तो लोग सबसे ज्यादा यही सर्च करते हैं कि कब से होगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। उड्डयन मंत्री राज्यसभा में कह दिए कि 3 महीने के अंदर अंदर, उड्डयन मंत्री राज्यसभा में कह दिए कि बहुत जल्द चालू हो जाएगा। इसके पहले भी बहुत बार डेट दिया गया था कि अब चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा। लेकिन चालू होना इतनी दूर की बात लग रही है क्योंकि तत्काल की खबर है कि एएलएस मशीन जो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाई है। 2 मकान जो है उनकी वजह से दिक्कत हो रही है, 2 मकान जो है उनके वजह से फ्लाइट्स को नेविगेशन में दिक्कत हो रही है, उनकी वजह से पूरे काम में रोड़ा अटका हुआ है। ऐसे में जब ये सारा कुछ प्रोसेस है तो जब तक ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा उड़ाने होने की तो कोई बात ही नहीं है। जहां के लिए उड़ान की बात की जा रही है वो भी अपने आप में सवाल ही है, क्योंकि जहां के लिए यहाँ से फ्लाइट चलाने की बात की जा रही है वहां के लिए यहाँ से पैसेंजर मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां के लिए यहाँ से पैसेंजर मिलने हैं, जहां यहाँ के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, पूर्वांचल का ये जो हमारा एरिया है या बिहार का एरिया, सबसे ज्यादा लोग जो है वो गल्फ में काम करने के लिए जाते हैं। और अगर यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती तो सबको सुविधा होती, लेकिन शायद कोई इसके ऊपर ध्यान देने के लिए अभी तैयार नहीं है। नहीं तो जो 2 मकान की बात की जा रही है उन 2 मकानों की वजह से इतनी दिक्कतें नहीं होती। सरकार को अपना काम करना होता है तो बहुत आराम से सरकार जो है वो अपना काम करा ले जाती है। एक तरफ बात हो रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत जल्द चालू हो जाएगा, दूसरी तरफ बजट आता है तो बजट में गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए फंड आता है, कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए कोई बात ही नहीं होती है। अब आप लोग का इस पूरे खबर के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है हमको कमेंट करके बताइएगा और थोड़ा अपने जनप्रतिनिधियों से टैग करके सवाल जरूर पूछिएगा कि वीआईपी लोगों के लिए जब एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, चार्टर्ड प्लेन वहां आराम से उतर जा रहे हैं,
तो नॉर्मल पैसेंजर, आम पब्लिक, आम जनता के लिए वहां मशीनें क्यों नहीं इंस्टॉल हो पा रही हैं? किस तरीके की दिक्कत है और ये दिक्कत सॉल्व कब तक होगी? उनको टैग करिए वीडियो में, ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा। जय हिंद।